तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिच इन्वेस्टिंग माइंड। आज हम बात करेंगे स्टॉक खरीदने से पहले 5 चीजें जिन्हें आप चेक करके स्टॉक मार्केट का जर्नी आसान कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं एंड स्टॉक मार्केट में आपको कभी लॉस नहीं होगा। पहला पॉइंट है, स्टॉक खरीदने से पहले मार्केट कैप चेक कर लेना चाहिए। मार्केट कैप के जरिए हमें पता लगता है कि स्टॉक ब्लू चिप यानी कि लार्ज कैप है या मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप। लार्ज कैप स्टॉक में वॉलेटिलिटी सबसे कम रहता है एंड स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप स्टॉक में वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा रहता है, यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक एंड माइक्रो कैप स्टॉक करेक्ट होते वक्त 50-60% इजीली टूट जाता है। आते हैं सेकंड पॉइंट, स्टॉक के लॉन्ग टाइम चार्ट पैटर्न। स्टॉक के लॉन्ग टाइम चार्ट को देखना इम्पोर्टेंट है। स्टॉक के लॉन्ग टाइम चार्ट पैटर्न से हमें स्टॉक कैसे चलता है इसके रिलेटेड आइडिया मिलता है। हम 3 एग्जाम्पल के साथ 3 तरह के चार्ट पैटर्न देखेंगे। पहला स्टॉक टीसीएस। अब टीसीएस का चार्ट पैटर्न हमने देखा है। टीसीएस का चार्ट मैक्सिमम टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। दूसरा स्टॉक हमने रिलायंस पावर का चार्ट मैक्सिमम टाइम फ्रेम पे देखा। रिलायंस पावर का चार्ट पैटर्न शुरुआत से डाउन ट्रेंड में है। एंड दोस्तों, थर्ड स्टॉक टाटा स्टील का चार्ट पैटर्न। टाटा स्टील का चार्ट पैटर्न मैक्सिमम टाइम फ्रेम पे इतना वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टर के लिए मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल है, यानी कि लो पे एंट्री एंड अप पे एग्जिट लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें ऐसे वोलेटाइल स्टॉक को इन्वेस्टिंग के लिए अवॉइड करना सेफ है। एंड दोस्तों, जहां पे स्टॉक मैक्सिमम टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है, उन्हीं स्टॉक को हमारा इन्वेस्टिंग के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। इसी तरह हम अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कम कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, प्रोमोटर होल्डिंग। स्टॉक खरीदने से पहले हमें प्रोमोटर होल्डिंग चेक करना जरूरी है। पहले तो हम ये जान लेते हैं प्रोमोटर किन्हें कहा जाता है। कंपनी के शुरुआत से जो अपना योगदान देते आ रहे हैं एंड फ्यूचर में कंपनी कैसे चलेगा इसका डिसीजन मेकिंग में पार्ट है, उन्हें प्रोमोटर कहा जाता है। कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि कंपनी के डिसीजन मेकिंग जहां प्रोमोटर के हाथ पे है, अगर उनको अपने कंपनी में ट्रस्ट होगा तो कंपनी जरूर ग्रो करेगा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, अबाउट कंपनी, यानी कि कंपनी डिटेल्स, कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी वेबसाइट देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करने से पहले ये बातें देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस पे यानी कि बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस कौन चला रहा है। स्टॉक खरीदने से पहले कंपनीज मैनेजमेंट यानी कंपनीज चेयरमैन, सीईओ, एमडी, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, इन लोगों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर कंपनी के ग्रोथ होगा तो इन लोगों के डिसीजन मेकिंग से होगा। फ्रॉड मैनेजमेंट के साथ लॉन्ग टर्म में कंपनी का ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है। एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कंपनीज मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। राणा कपूर जो यस बैंक का फाउंडर, एमडी एंड सीईओ था, उनके ऊपर फ्रॉड केस का एलिगेशंस आने पर यस बैंक का शेयर अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 96% टूट गया। इसलिए कंपनी का मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, यानी कि फिफ्थ पॉइंट, लोन डेप्थ। लोन 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। किसी भी कंपनी के डेप्थ देखने के लिए उस कंपनी के नाम के साथ साथ मनी कंट्रोल बैलेंस शीट लिख लेने से आपके सामने उस कंपनी का बैलेंस शीट आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम टीसीएस का बैलेंस शीट देख लेते हैं। टीसीएस का लॉन्ग टर्म बोरोइंग मार्च 22 पे 0 है एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 0 है। इसका मतलब टीसीएस का प्रॉफिट के पार्ट लोन पे करने में नहीं जाएगा। क्या टीसीएस के तरह सभी कंपनी डेप्ट फ्री होगा? दोस्तों, बिजनेस रन करने के लिए कभी कभी लोन लेना पड़ता है। मार्च 18 में टीसीएस का भी लोन था। कंपनी के लोन कंपनी के कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है तो मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि लोन कंपनी के प्रॉफिट खा जाता है। बहुत सारे अच्छे कंपनी लोन के कारण बैंकक्रप्ट भी हो गया। दोस्तों, अगर आप भी कंपनी में इन्वेस्ट से पहले
अगर आपने इन 5 पॉइंट पे ध्यान देंगे तो आपके इन्वेस्टिंग रिस्क फ्री हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो के जरिए मैं आपके लाइफ पे वैल्यू ऐड कर पाया तो प्लीज लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल रिच इन्वेस्टिंग माइंड।